नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्लेयर्स के बारे में। जी हाँ, क्विक रिवीजन सीरीज जो है आपकी, आज हमारा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला सेक्शन है। और देखिए फटाफट से हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजों को देखेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा से चलते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, आपने बजाते हुए देखा होगा शादी वगैरह में। जैसे कि आपका ताल वादक जो ताल से बजते हैं बेसिकली, इन्हें तबला हो गया, मृदंगम हो गया, ढोल हो गया, मंजीरा हो गया, जैसे ही है। नेक्स्ट होते हैं टेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार, वायलिन, सितार वगैरह, जो तार वाले होते हैं ना, उस टाइप के जो है इनको बोला जाता है सितार, बेंजो, सरोद, सारंगी, वीणा, सुरबहार, इस प्रकार के। तो तीन प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम इनके बारे में और इनसे संबंधित जो फेमस इनके प्लेयर्स हैं, उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। आ जाइए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते जाएंगे। क्योंकि ये फास्ट सीरीज है, मैं तो तेजी से करवा दूंगा, लेकिन जब आप इसको देख रहे हो, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। बाकी सुन रहे हो तो फिर फटाफट फटाफट सुनते जाएंगे। कई बार सुन लेंगे तो भी बेहतरीन रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर नोट करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर पूरा सुन लीजिए। मैं फटाफट फटाफट करवाता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सरोद की। अगर हम सरोद की बात करें तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो कुछ नाम है ना, प्रमुख प्रमुख नाम करवाए मैंने कुछ 5-5 7-7 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नाम है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। देखेंगे जरा। जैसे अमजद अली खान है, ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, बुद्धदेव दास गुप्ता है, बहादुर खान है, सरणी रानी है और जरीन शर्मा है। ये सब कुछ सरोद से संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तबला की, तो देखेंगे तबला में अल्लाह रस्का खान। भाई साहब बहुत बार पूछा जाता है रस्का खान। उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत बार पूछा जाता है, आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में निधन भी हुआ था। समीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, संदीप दास, ये सब कुछ आपका तबला से संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सकूर खान, अगला आता है सारंगी। सारंगी की अगर बात करें तो सारंगी में देखेंगे सकूर खान, इसके अलावा पंडित राम नारायण, जिनको पद्म विभूषण भी मिल रखा है 2005 में, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, कई बार पूछे जाते हैं। उस्ताद बिंदा खान भी प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हो मॉक टेस्ट तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए सारंगी से संबंधित। अगला है भैया वॉयलिन। अगर हम वॉयलिन की बात करें तो वॉयलिन में देखने को मिलेंगे गोपाल कृष्णन, एम राजम, गोपाल कृष्णन, एम राजम, एम चंद्रशेखरन और लालगुडी जयारमन। कौन? लालगुडी जयारमन, ये चारों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आपका वॉयलिन के। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फिर सितार। अगर हम सितार की बात करें तो सितार में कई सारे महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं। जैसे कि रविशंकर, बहुत बार पूछा जाता है रविशंकर, जिनको भारत रत्न दिया गया है 1999 में। इसके अलावा शाहिद परवेज खान बहुत बार पूछा जाता है। बुधादित्य मुखर्जी पूछा जाता है। अनुष्का शंकर इंपॉर्टेंट है। हरशंकर भट्टाचार्य बहुत बार पूछा जाता है। निखिल बनर्जी पूछा जाता है। विलायत खान बहुत बार पूछा जाता है। और मुश्ताक अली खान, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। स्टार लगाने का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपको देखने को मिले हैं। अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो ये नाम बहुत बार 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 रिपीटेड पैटर्न पर पूछे गए हैं, तो जरूर इनको याद करेंगे हम। और बार बार अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो अपने आप ही ये हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है फ्लूट। अगर हम फ्लूट की बात करते हैं भैया, तो फ्लूट में देखेंगे यहाँ पर हरप्रसाद चौरसिया। हरप्रसाद चौरसिया, अब ये इंपॉर्टेंट नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1992 में, संगीत नाटक अकेडमी 1984 में। भाई साहब देख रहे हो, पुरस्कार की लड़ी लग रखी है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। और बाकी तो पन्नालाल घोष भी हो जाएंगे। पंडित पन्नालाल घोष, ये भी किससे संबंधित है? फ्लूट से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो शहनाई। अगर हम शहनाई की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस नाम उस्ताद बिस्मिल्ला खान। कौन है? ये है उस्ताद बिस्मिल्ला खान। शहनाई के आपका कह सकते हैं ना कि युग का एक सबसे बेहतरीन नाम उस्ताद बिस्मिल्ला खान। बाकी कृष्णनाम चौधरी और अली अहमद हुसैन भी आपने सुना होगा, एग्जाम्स में देखा भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक एक साथ रखे हुए हैं, सब मिलजुल करके पार्टी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर पार्टी करने के बाद दोबारा लौट करके आते हैं और देखते हैं संतूर की। अगर हम बात करें तो संतूर में देखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर संतूर के हो गए। इसके अलावा वीणा, वीणा वादक अगर बात की जाए, वीणा वादक तो जिया मोहिउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर। और ये अय्यागरी
अय्यागरी श्याम सुंदरन, अय्यागरी श्याम सुंदरन और दोराई स्वामी लियांगर, ये तीनों किससे संबंधित हैं? संतूर के फेमस प्लेयर्स हैं। संतूर नहाने वाला नहीं है ये, ठीक है। वो सॉरी, वीणा के, ये किसके हैं? वीणा के। संतूर के तो ये निकल गए ना, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ये हो गए भैया वीणा वादक। वीणा वादक के बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, यह है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा की बात करें तो असद अली खान, और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है रुद्र वीणा में असद अली खान। प्रीवियस ईयर में अगर आप लगा रहे हो, मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, तो ये नाम जरूर दिख रहे होंगे आपको। जिन जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूं, ये तो बार बार दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर हम मोहन वीणा की बात करें तो मोहन वीणा में देखेंगे पंडित विष्णु मोहन भट्ट, इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा। इन्वेंटर ऑफ मोहन वीणा, मोहन वीणा के आविष्कारक ही कौन है? पंडित विष्णु मोहन भट्ट हैं। इसके अलावा देखेंगे मृदंगम पूछ लेता है, मृदंगम पूछ लेता है, नहीं पता होता है ज्यादातर, कई बार इसको स्किप करके चले जाते हैं, नहीं करना है। केवी प्रसाद, एसवी राजा राव और उमल्यापुरम शिवरामन, उमल्यापुरम शिवरामन। केवी प्रसाद, एसवी राजा राव और उमल्यापुरम शिवरामन, ये किसके हैं? ये हैं भैया मृदंगम के। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए पंकवाज या पंकजवाज, पंकजवाज है। तो पंकजवाज की बात की जाए तो ये तो भाई 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इतनी बार पूछा गया नाम है। पंकजवाज से संबंधित तोताराम शर्मा, भाई साहब कई बार पूछा गया नाम है ये, इंपॉर्टेंट लगा लो। नेक्स्ट सुरबहार की अगर बात की करें तो अन्नपूर्णा देवी। सुरबहार की अगर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी अन्नपूर्णा देवी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गिटार की, तो भाई ब्रजभूषण काबरा। अगर हम गिटार की बात करते हैं तो ब्रजभूषण काबड़ा आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये 4 फेमस हो रहे हैं, देखो जरा। लेकिन असम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। खुदांग दोनों तरफ एक जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है, इसे बोलते हैं ख्वांग। ख्वांग क्या होता है? ये खोखले पेड़ से मिलकर के बना होता है, और इसके दोनों तरफ ये वाली क्या है? ये जानवर की खाल होती है। ये खोखले पेड़ से मिलकर के बना होता है, दोनों तरफ जानवर की खाल होती है, तो इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट, ये हो गया, तो इससे बोलते हैं ख्वांग। नेक्स्ट होता है गोगोना। गोगोना, गोगोना इस प्रकार की पत्ती सी सीधी होती है और इनको आगे साइड में स्टिप चौड़ी होती है। यह बांस से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है? बांस से। तो ये भी असम का है, गोगोना बांस से बनाया जाता है। झारखंड का सिंगा, अब देखना ये सिंगा किस चीज से मिलकर के बना होता है? सिंगा बांस और भैंस के सींग से मिलकर के बना होता है। बांस और भैंस के सींग दोनों से मिलकर के बना होता है सिंगा। आपसे पूछ सकता है बांस और भैंस के सींग से मिलकर के बना हुआ सिंगा किस राज्य का प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर देख सकते हो झारखंड का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का दो तारा, दो तारा या डो तारा इसको बोलते हैं। तो जो दो तारा है, यह कठोर लकड़ी जैसे नीम आदि से बनाया जाता है। मतलब कठोर लकड़ी का यूज होता है, किसी भी प्रकार की हो सकती है वो, तो नीम आदि की जो लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी, उसका इसमें यूज किया जाता है। तो भाई साहब फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके कुछ फेमस प्लेयर्स से संबंधित ये क्विक रिवीजन वीडियो थी आपकी। बाकी हम क्लासेस में तो देखते ही हैं पूरा डिटेल में, लेकिन ये क्विक रिवीजन वीडियो थी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बताना अगली वीडियो इस प्रकार की क्विक रिवीजन किस टॉपिक पे आप चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।